एक महिला पूरे 4 महीने 10 दिन बाद अपने घर आती है। दरअसल दोस्तों, जब ये महिला अपने घर पे आई थी तो इसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था, इसकी आंखों पे कपड़ा बंधा हुआ था, इसके हाथ बंधे हुए थे ताकि ये शोर ना बचा सके, ये किसी की शक्ल देख ना सके। अब इसके बाद जब ये अपने घर पे आती है तो अपने परिवार के लोगों को अपनी आपबीती बताती है। इसके बाद इसके परिवार के लोग और ये लोग दूसरे दिन थाने जाते हैं और थाने में जाकर ये महिला बताती है कि साहब, पूरे 4 महीने 10 दिन तक मेरे साथ 5-6 लोगों ने गैंग रेप किया है। जब ये महिला ये वाली बात थानेदार साहब को बता रही होती है तो थानेदार साहब कहते हैं कि ठीक है, तुम ऐसा करो, घर जाओ, आराम करो। अब थानेदार साहब जब इसकी बात नहीं सुनते तो ये महिला बार बार थानेदार साहब के सामने ये वाली बात बोलती है, लेकिन थानेदार साहब कोई भी एक्शन नहीं लेते। इसके बाद ये महिला एक वकील का सहारा लेती है और वकील इस मामले को कोर्ट ले जाता है और कोर्ट से सीधा आदेश निकलता है कि जो भी आरोपी है इन सब को गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो की जाए। अब दोस्तों, इस महिला का जो केस है वो थाने में चल रहा था, लेकिन अब क्या होता है, जब केस चल रहा था तो 20 फरवरी 2025 को जो मामला है, इस मामले में मुख्य गवाह की गवाही होनी थी, यानी कि इस महिला के पति की गवाही होनी थी। लेकिन उससे 4 दिन पहले ही दोस्तों क्या होता है, 16 फरवरी 2025 को इसके पति को बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाता है। इतनी बेरहमी से मारा जाता है दोस्तों कि उसके पूरे शरीर को बुरी तरह से जला दिया जाता है। इतना बुरी तरह से जला दिया जाता है कि सिर्फ उसका एक पैर ही बचता है। अब जैसे ही ये मामला सामने आता है कि जो मुख्य गवाह है उसको बुरी तरह से जला दिया गया है, सिर्फ उसका एक पैर ही सामने बचा है, तो दोस्तों ये मामला मीडिया में आ जाता है। और जब मीडिया में आता है ये मामला तो उस महिला के गांव में बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर पहुंच जाते हैं। तभी एक न्यूज़ रिपोर्टर उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि इस मामले में आप क्या कार्यवाही चाहती हैं। तो वो साफ साफ कहती है कि मैं चाहती हूं कि जितने भी आरोपी हैं उन सभी को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा पति जैसा अच्छा इंसान तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं और इन्होंने मेरे पति को इतनी बेदर्दी से मार डाला। अब दोस्तों, जैसे ही ये वाला मामला सामने आता है तो पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ता है और अब पुलिस इस पूरे मामले की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती है। और इसके बाद में जब राज खुलता है तो दोस्तों सभी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और कोई सोच भी नहीं सकता कि ये व्यक्ति इस महिला के पति को मारेगा। दोस्तों, आज की कहानी से हम यही जानेंगे कि आखिर इस महिला के पति को मारा तो किसने मारा। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 17 फरवरी 2025 की। मैनपुरी का ही एक थाना है, थाना बिछवा, और थाना बिछवा के ही अंतर्गत में एक खेत पड़ता है। और उस खेत पे क्या होता है दोस्तों, सुबह ही सुबह का समय होता है, जो पंप होता है ना, पंप से जो पानी जाता है जिस नाली में होकर, उस नाली के अंदर एक आदमी की जली हुई लाश पड़ी हुई थी। अब जैसे ही ये वाला मामला गांव वालों को पता चलता है कि उस नाली में एक आदमी जला हुआ पड़ा है तो सारे गांव वाले लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही गांव के लोग वहां पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उस आदमी का 95% हिस्सा जो है जल गया है। उसका सिर्फ पैर का जो छोटा सा हिस्सा है वो थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी वो आदमी जो है ख़त्म हो गया है। अब इस आदमी के बारे में जानकारी ली जाती है कि ये आदमी कौन है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस आदमी का नाम है साजिद, जिसकी उम्र है 40 साल, जो कि दिल्ली में मजदूरी का काम किया करता था और अभी लगभग 1.5 महीने पहले ही वो अपने गाँव वापस आया था। लेकिन अचानक से ही उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। अब ये वाली बात पुलिस वालों के पास जाती है। पुलिस की पूरी टीम मौके पर पहुंच जाती है, साजिद की बॉडी को हिरासत में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और अब साजिद की पत्नी वहां पर आती है। वो फूट फूट कर रो रही होती है और जब वो रो रही होती है
तो उससे पूछा जाता है कि किसने तुम्हारे पति को मारा है, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि इतनी बेरहमी से कोई भी किसी को ऐसे ही नहीं मारेगा। अब इसके बाद दोस्तों साजिद की पत्नी के थ्रू एक कहानी सामने आती है और ये कहानी है 19 फरवरी 2022 की। 19 फरवरी 2022 का समय होता है दोस्तों, जो कि होली का समय था और यहीं पे नज़दीक में ही एक थाना है, थाना भौंगांव, और थाना भौंगांव का ही एक गांव पड़ता है प्रतापपुर, और प्रतापपुर का ही एक प्रधान है जिसका नाम है भोला यादव। अब होता क्या है, 19 फरवरी 2022 वाले दिन होली का समय था और भोला यादव के घर में जो उसके बच्चे हैं वो उससे कहते हैं कि पापा आज बिरयानी खाने का मन कर रहा है। अब जब उनका बिरयानी खाने का मन कर रहा था तो जो भोला यादव है उसके घर पे जो है एक मुसलमान औरत आती थी खाना बनाने के लिए, लेकिन उस दिन वो नहीं आई थी। तो वो अपने बच्चों से कहता है कि तुम ऐसा करो, उस महिला के घर पे चले जाओ और वहाँ से उसको बुला लाओ, वो घर पे आके खाना बना देगी, बिरयानी बना देगी। अब इसके बच्चे जो हैं उस मुसलमान औरत के घर पे जाते हैं और उसके घर पे जैसे ही जाते हैं तो जो महिला होती है उसकी तबीयत खराब होती है, लेकिन जो उसकी बेटी थी वो ससुराल से मायके आई हुई होती है। वो दरवाज़ा खोलती है। अब जैसे ही बच्चे वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो कहते हैं ऐसे ऐसे बात है, घर पे बिरयानी बनानी है, पापा ने बुलाया है। लेकिन वो लड़की कहती है कि ऐसा अभी मम्मी है नहीं, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। अब वो बच्चे उस लड़की से बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, जब आपकी मम्मी नहीं है तो आप ही चलो घर पे, देखिए आज बिरयानी खाने का बहुत मन है, पापा भी कह रहे हैं, आप प्लीज़ चलिए। अब जब वो बच्चे उस लड़की से रिक्वेस्ट करते हैं, उस महिला की बेटी से, तो ये महिला की बेटी उनसे कहती है कि ऐसा ये बिरयानी का सामान है, तुम मंगवा के रखो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये जो लड़की है भोला यादव के घर पे जाती है, बिरयानी बनाती है और उन सभी को खिलाती है। अब इसी बीच में क्या होता है, भोला यादव के घर में सभी लोग जो हैं वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। अब ये लड़की भी वहाँ पर होती है। अब इस लड़की से कहा जाता है कि तुम भी कोल्ड ड्रिंक पियो, ये लड़की भी कोल्ड ड्रिंक पी लेती है। अब होता क्या है दोस्तों, जो कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर उन लोगों ने कोई नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था, जिसकी वजह से ये लड़की जो है नशे में हो जाती है, इसको थोड़ा होश कम रहता है। और उसी वक्त क्या होता है दोस्तों, जो भोला यादव हैं और उसके साथी जो हैं उस लड़की के साथ थोड़ी बदतमीजी करते हैं, उसको उल्टी सीधी जगह छूते हैं और जो भी करते होंगे उस समय, मतलब इस लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं था। अब ये लड़की जो है शाम के समय पे अपने घर जाती है और जैसे ही ये लड़की अपने घर पे जाती है तो इसका भाई इसे रास्ते में देख लेता है। वो देखता है कि आज तो उसकी बहन का चेहरा कुछ अलग दिख रहा है, उसके होश जो है उड़े उड़े दिख रहे हैं। वो अपनी बहन से पूछता है कि क्या हुआ। अब जब वो अपनी बहन से पूछता है तो उसकी बहन उसे सारी बात बताती है कि वो प्रधान भोला यादव के घर पे गई थी बिरयानी बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई और कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ था, जिसकी वजह से उसको दिक्कत हो गई और दिक्कत होने की वजह से जो भोला यादव और उसके साथी हैं उन्होंने उसके साथ बदतमीजी की है। अब उस लड़की का भाई भोला यादव के घर पे जाता है, प्रधान के घर पे, और उससे जाकर शिकायत करता है। अब जैसे ही वो शिकायत करता है तो भोला यादव और उसके जो परिजन हैं वो सभी लोग उसको पकड़ के बुरी तरह से पीटते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है झूठा, और उसको पीट पाट के वहाँ से भगा देते हैं। अब 19 मार्च 2022 का ये वाकया था दोस्तों। अब 20 मार्च 2022 वाले दिन क्या होता है, ये लड़की अपने भाई अपनी माँ के साथ थाने में जाती है FIR लिखवाने के लिए कि भोला यादव ने उसके साथ ऐसे ऐसे गलत काम किया है और उसके भाई को मारा है। लेकिन प्रधान की जो है थाने में पहुंच अच्छी थी, इसीलिए उसको लड़की की कोई सुनी नहीं जाती। अब जब उस लड़की की सुनी नहीं जाती तो उसके बाद क्या होता है, जब ये लड़की अपने परिवार वालों के साथ वापस घर आ रही होती है तभी इस लड़की को रास्ते में से ही किडनैप कर लिया जाता है। अब जब इस लड़की को रास्ते में से किडनैप कर लिया गया तो उसके घर वाले इसको जगह जगह पे ढूंढते हैं, पुलिस से बोलते हैं, जगह जगह शिकायत करते फिरते हैं, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता। जब पुलिस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आने लगता है तो तब तक दोस्तों 4 महीने 10 दिन का समय बीत चुका था। इसीलिए एक दिन क्या होता है, ये लड़की गांव के किनारे पर ही पाई जाती है, जिसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था, हाथों में कपड़ा बंधा हुआ था, और इसके बाद ये अपने
घर जाती है और घर पे जाके अपने परिवार वालों को पूरी आपबीती बताती है कि 4 महीने 10 दिन तक इसके साथ क्या हुआ, किन किन लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया। अब दोस्तों, अब बलात्कार हो गया तो इसके बाद में ये लड़की दोबारा से थाने जाती है। थाने में इसकी सुनवाई नहीं होती। इसके बाद ये वकील साहब के पास जाती है तो वकील साहब जो है कोर्ट से भोला यादव और उसके साथियों के खिलाफ जो है गिरफ्तारी के वारंट निकलवाते हैं। अब जब इन लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट निकलते हैं तो इसी बीच क्या होता है, इसी बीच जो वारंट निकलते हैं तो भोला यादव और उसके साथ के लोग घर से भाग जाते हैं। अब इसी मामले में 3 टीम घोषित की जाती हैं और ये तीनों टीम जल्द से जल्द भोला यादव और उसके साथियों को गिरफ्तार करने में लगी हुई थी। अब केस चल ही रहा था कि इसी बीच 16 फरवरी 2025 आती है और 16 फरवरी 2025 के दिन जो ये लड़की है जिसके साथ बलात्कार हुआ था, इसका नाम है आमना। आमना के पति को किसी ने खेत में जलाकर मार डाला और इतनी बुरी तरह से जलाया कि उसका सिर्फ एक पैर का थोड़ा सा हिस्सा ही बचा था। अब आमना जो है बुरी तरह से रो रही थी क्योंकि जो 20 फरवरी 2025 है उस दिन इस मामले में गवाही दी जानी थी और इससे 4 दिन पहले ही इसके पति की हत्या कर दी गई। अब क्या होता है दोस्तों, अब इसके पति की हत्या कर दी गई। अब ये देखा जाता है, सभी लोग ये कह रहे होते हैं कि भोला यादव ने ही इसके पति की हत्या करवाई है क्योंकि आज से लगभग 2.5-3 साल पहले आमना के साथ गैंग रेप हुआ था और गैंग रेप का मुख्य आरोपी जो था वो भोला यादव और उसके साथी हैं। अब पुलिस क्या करती है दोस्तों, पुलिस जो है इसके पति साजिद खां की कॉल डिटेल निकलवाती है, उसकी CDR निकलवाती है कि आखिर हुआ क्या था, आखिरी बार साजिद ने किससे बात की थी। तो उसकी जो कॉल रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, उसमें कुछ भी नहीं होता, ना ही उसने किसी से बात की थी। अब इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, पुलिस साजिद खां की पत्नी आमना की कॉल डिटेल निकलवाती है कि इसमें क्या दिखता है। अब उसकी CDR निकलवाई जाती है तो दोस्तों एक राज पे से एक पर्दा खुलता है और पर्दा क्या होता है दोस्तों, जो आमना है वो गांव के ही एक सुमित यादव नाम के आदमी से घंटों घंटों तक बात किया करती थी। अब सुमित यादव कौन है, अब सुमित यादव की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, उसकी लोकेशन निकलवाई जाती है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और थाने में बैठाया जाता है। इधर से आमना को भी ले आया जाता है और एक टीम भोला यादव के साथियों को ढूंढ रही थी कि किसने इसको जलाया है। अब इन लोगों से पूछा जाता है तो दोनों जो है कुछ बताते नहीं हैं। अब जब कुछ नहीं बताते तो पुलिस इनके साथ सख्ताई बरतती है और इन दोनों के मोबाइल को अपने गिरफ्त में कर लेती है, अपने पास जमा कर लेती है और इन दोनों के मोबाइल को अच्छी तरह से तलाश करती है कि इनके मोबाइल में शायद कुछ मिल जाए। लेकिन दोस्तों जब पुलिस ने इन दोनों का मोबाइल अपने पास जब्त किया तो उसमें क्या होता है, जो सुमित यादव है उसके मोबाइल में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन था और जो ऑन था तब इन लोगों की सारी प्यार मोहब्बत की बातें सुन ली जाती हैं और जब सुन ली जाती हैं तब इन दोनों को फिर से सामने बैठाया जाता है, इनके साथ सख्ताई बरती जाती है और फिर उनसे पूछा जाता है कि अब पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाओ। तब आमना और सुमित यादव ने अपनी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाई थी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हुआ क्या था। जो साजिद खान है वो अपनी शादी के बाद अपने परिवार वालों से अलग रहने लगा था, जिसे कि जला दिया गया था और साजिद खान जो है दिल्ली में ही किसी बेकरी में मजदूरी का काम किया करता था, महीने 2 महीने में अपने घर पे आया करता था। तब हुआ क्या, आज से लगभग 10 महीने पहले की बात है। 10 महीने पहले जो आमना है उसकी टीवी जो है ख़राब हो जाती है और उसे सही करने के लिए उसके घर पे आता है सुमित यादव और जब सुमित यादव आमना के घर पे टीवी को सही करने के लिए आता है तब इन दोनों के बीच में बातें हो जाती हैं और वो बातें कंटिन्यू होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद में इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत हो जाता है और जब भी मौका मिलता था
सुमित यादव आमना के घर पे आता था, इसके साथ में संबंध बनाता था और आराम से अपने घर चला जाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन हुआ क्या, आज से लगभग 1.5 महीने पहले जो साजिद खान है वो गांव वापस आ जाता है। और जब ये वापस आता है तो आमना और सुमित यादव का मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ना ही वो फ़ोन पे बात कर पाते हैं। इसी चीज़ से ये दोनों बड़े परेशान हो जाते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि जो कॉल रिकॉर्डिंग में पुलिस वालों ने क्या सुना था। कॉल रिकॉर्डिंग में पुलिस वालों ने सुना था कि आमना साजिद को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मैंने जो है उसके खाने में नींद की दवाई मिला दी है। और थोड़ी देर बाद एक और फ़ोन होता है, उसमें कहती है कि वो खेत की तरफ निकल गया है, तुम देख लेना अपने हिसाब से। अब ये दोनों कॉल रिकॉर्डिंग देख ली थी। अब आती है 16 फरवरी 2025 की रात। 16 फरवरी 2025 की रात को इन दोनों ने प्लानिंग तो की थी। वो आमना क्या करती है, सुमित यादव के खाने में और उसकी चाय में बेहोशी की दवा या नींद की दवा कुछ मिला देती है। अब सुमित अपने पति साजिद खां के खाने में, अब साजिद खां के खाने में जब उसने दवाई मिला दी थी तो उसके बाद उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, वो ठीक रहा। अब उसके बाद वो आमना से कहता है कि ऐसा है मैं थोड़ा खेतों की तरफ जा रहा हूँ और थोड़ी देर में ही आ रहा हूँ। अब जो साजिद खान है वो खेतों की तरफ घूमने के लिए निकल गया। अब इधर से आमना सुमित यादव को फ़ोन कर देती है और कहती है कि मैंने दवाई मिला दी है, और उसके बाद दोबारा से कॉल करती है और कहती है कि वो खेतों की तरफ गया, तुम अपने हिसाब से देख लेना। अब क्या होता है दोस्तों, अब साजिद खान जो है अपने खेतों की तरफ घूम रहा होता है, तो जहाँ पे जो ट्यूबवेल होता है जहाँ से पानी आता है और नालियों में होके जो पानी खेतों में बट जाता है, वहाँ पे अचानक से साजिद खान को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। और उतनी ही देर में वहाँ पे दोस्तों सुमित यादव पहुँच जाता है। उसके हाथ में कोई भारी चीज़ होती है लोहे की, और वो उसे एक ही ऐसा बार मारता है कि एक ही बार में साजिद खान मर जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, जो वहाँ पे खेत में घास घूस होती है या सूखी जो पड़ी होती हैं गेहूँ वगैरह की छालें, उनको उठाकर वो उसके ऊपर डालता है और पेट्रोल की मात्रा बहुत ज़्यादा रखता है ताकि इसके बॉडी का कोई भी हिस्सा बचे ना। और इसके बाद वो उसको वहीं पे जला देता है और तब तक जलते हुए देखता है जब तक कि उसकी बॉडी पूरी ख़त्म ना हो जाए। और उसके बाद सुमित यादव वहाँ से भाग जाता है। और दोस्तों इसके बाद ये मामला जब सबके सामने आता है कि आमना ने ही अपने प्रेमी सुमित यादव के साथ में मिलके अपने पति साजिद खां की हत्या करवाई और उसके बाद उसकी लाश को खेत में जलवा दिया, तो सभी गांव वाले लोग चौंक जाते हैं। और इसके बाद एक और थ्योरी निकालते हैं कि जो 2022 में 4 महीने 10 दिन के लिए जो आमना अपने घर से गायब थी और जो भोला यादव प्रधान है गांव का, उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगवाया है, हो सकता है कि वो झूठा हो, क्योंकि आमना जो है यहाँ पे दूध की धुली बन के दिखा रही है, लेकिन उसने क्या क्या प्लानिंग कर डाली वो अब गांव वालों के सामने आया है। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, इस केस का जो पर्दाफाश हुआ था वो हुआ था 19 फरवरी 2025 को, और इसके बाद में पुलिस ने सुमित यादव और आमना को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अब दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि आमना ने जो है अपने पति की हत्या करवा दी है सुमित यादव के साथ मिलकर। और होली के समय 2022 में उसके साथ में गैंगरेप हुआ था। 4 महीने 10 दिन के लिए वो गायब थी। उसने ये वाली बात भी बोली थी। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये आमना ही जानती है या उसका प्रेमी जानता है। सच्चाई क्या है दोस्तों हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे देश का कानून कुछ है ही ऐसा कि अगर कोई महिला किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देगी तो वो सत्य माना जाएगा। आदमी चाहे कितना भी सच्चा हो कोई पता नहीं। अब जो भोला यादव है उसने जो किया है या नहीं किया उसके मामले में पुलिस जो है अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर रही है और आमना से भी अच्छी तरह से पूछा जा रहा है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं।
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।